प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। बाइबल में नीति वचन 4:13 में लिखा है, शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर या उसको संभाल के रख, क्योंकि वही तेरा जीवन है। ये वचन की शिक्षा है। प्रभु यीशु ने कहा, तेरा वचन, पिता से कहा, तेरा वचन सत्य है। परमेश्वर का वचन सत्य है, तो सत्य को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। है ना? सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह स्वयं है। तो सत्य को पकड़े रहे, उसे छोड़ ना दे, उसको संभाल के रख, क्योंकि वही तेरा जीवन है। प्रभु यीशु का एक शिष्य था, उसने कहा, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। कुछ देशों में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, जिनको टॉर्नेडो कहते हैं, और ये बहुत तेज चलने वाली आंधी होती है। और अमेरिका में कई सारे टॉर्नेडो एक वर्ष में आते हैं, और ये तूफानों के अलग अलग नाम भी देते हैं, जैसे कटरीना है, ऐसे अलग अलग नाम देते हैं। और एवरेज माना जाता है कि हर साल अमेरिका का 2800 करोड़ रुपए में अगर बताए, 2800 करोड़ का नुकसान होता है, और करीब 70 लोग एवरेज मर जाते हैं इन तूफानों के कारण, जिसको टॉर्नेडो कहते हैं। और इतनी तेज चलने वाली हवा होती है कि पूरे पूरे घर को ये फाड़ देती है। कई बार ऊपर से छत उड़ा देती है, आधा घर रह जाता है, आधा उड़ जाता है। ऑफिस के बिल्डिंगें तहस नहस हो जाती है, पूरे ब्रिज टूट जाते हैं, ट्रेनें तक पलट जाती है, और कार और ट्रक भी उड़ने लगते हैं। पेड़ों के जो उसके जो ट्रंक का जो चमड़ी होती है, बार्क जिसे कहते हैं, वो तक उखड़ जाती है। और कोई नदी होती है, उसका पानी भी ये पता नहीं कैसे सूख जाता है, मतलब चूस लेता है। ऐसी भयानक आंधी चलती है, और इसलिए ऐसी जगहों में इसके शेल्टर बनाए जाते हैं। यानी अगर अलर्ट मिलता है कि टॉर्नेडो आने वाला है, तूफान आने वाला है इस समय, क्योंकि आजकल पता चल जाता है, तो लोगों ने जमीन के नीचे ऐसे बंकर बना रखे हैं, जिसको टॉर्नेडो शेल्टर कहते हैं। एयरपोर्ट पे भी ऐसी जगहें होती हैं कि अगर टॉर्नेडो आए तो यहाँ छुप जाना, वो निशान बनाए रखे थे, साइंस होते हैं। जैसे इजराइल जैसे देश में बॉम्ब शेल्टर बना के रखते हैं कि जब भी हमले होते हैं तो लोग उस बॉम्ब शेल्टर में जाके छिप जाते हैं सुरक्षा के लिए। और अगर कोई ऐसा तूफान से बचने के लिए कोई ऐसा शेल्टर ना हो, तो बताते हैं कि घर की खिड़कियां बंद रखो और टेबल के नीचे चले जाओ, है ना, और घुटनों पर आके एकदम झुक कर बैठे रहो। इतना भय का समय होता है। तो 2011 की बात है कि कई सारे टॉर्नेडो एलाबामा नाम जगह है, वहां पर आए थे, और बाद में जब गिनती हुई तो 250 लोग 2011 में उस इलाके में मर गए उस तूफान के कारण। और एक परिवार था जो सही समय पर किसी सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पाया, और उन्होंने देखा कि हम ये पीतल का, या कह सकते हैं धातु का बना हुआ एक बक्सा सा था, उसमें कोशिश करी कि हम यहाँ छुप जाए, लेकिन वो भी आधा टूट चुका था। तो अब क्या करें? उन्होंने देखा कि एक जंगल जैसी जगह है, या कह सकते हैं ज़्यादा पेड़ है, तो वो उन पेड़ों के बीच में चले गए
और जो बच्चे थे, मुझे नहीं पता कितने बच्चे थे, 2 होंगे कम से कम। तो मियाँ बीवी बच्चों ने अपने आप को रस्सी से बांध लिया, है ना, चार, और एकदम एक साथ मिल गए और पेड़ों को पकड़ लिया, किसी मजबूत पेड़ को पकड़ लिया, और तूफान चलता रहा, भारी तूफान भी आया और ये किसी तरह ये बच गए। बताते हैं कि मिट्टी मिट्टी और कुछ मलबा उड़ने से थोड़ी बहुत इनको चोट लगी, लेकिन कोई भी गंभीर चोट इनको नहीं लगी, इनकी जानें बच गई। और जब ऐसा तूफान आता है तो एक व्यक्ति कैसे अपने आप को बचा रखने के लिए कैसे पूरी ताकत लगा देता होगा उस पेड़ को पकड़ने में या रस्सियों से बंध जाने में, कि हम कहीं उड़ ना जाए। और एक बहुत बड़ा एक सत्य है आने वाली बात के लिए, है ना। बाइबल एक आने वाला भयानक तूफान के बारे में बताता है, और वो तूफान वचन में लिखा हुआ है। प्रभु यीशु के जो सेवक है वो इसके बारे में बताते रहते हैं, है ना। और इसके लिए कोई कान से सुनाई देने वाला सायरन नहीं आएगा, ये पूरे संसार पर भयानक रीति से ये तूफान उतरेगा और वो परमेश्वर का क्रोध होगा। लिखा है एक जगह मत्ती 7 में, मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। वो सबके ऊपर आएगी ये आंधी, ये तूफान, ऐसी परीक्षा पूरे संसार पर आने वाली है। बाइबल एक भयानक 7 साल के महाक्लेश के बारे में बताती है, जब सब देशों पर, सब जातियों पर भयंकर पीड़ाएं आएगी, जगत के पापों के कारण, अधर्म के कारण, अपराध के कारण, मनुष्य की ढिठाई के कारण, परमेश्वर के प्रेम पर लात उठाकर पाप को मनुष्य ने चुना। प्रभु यीशु ने कहा, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबराना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूडोल होंगे, और ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये तो सिर्फ आरंभ है। रशिया ने जो यूक्रेन पर हमला किया, ये सिर्फ आरंभ है। ऐसे भयानक समय आने वाले हैं। फिर दर्शन में प्रभु ने अपने सेवक को दिखाया, और मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार, उसके जो उस पर सवार कर रहा है, उसका नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है, और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और आकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशु के द्वारा लोगों को मार डाले। 1/4 मारे जाएंगे। तलवार, आकाल, महामारी, वन पशु, जंगली जानवर, और आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े ओले गिरे। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी, लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की। 40-50 किलो के ओले गिरेंगे लोगों के सिरों पर। भयानक समय होगा, और तब भी वो पश्चाताप नहीं करेंगे, वो परमेश्वर की ही निंदा करेंगे, गालियां देंगे, है ना। और ये सारी जो मुश्किल, ये विपत्तियां आ रही है, ये क्या है? ये परमेश्वर का क्रोध है। आज वो इंतजार कर रहा है कि मनुष्य पश्चाताप कर ले अपने पापों से। और सबसे बड़ा जो भयानक विपत्ति है वो नरक की आग है, जो पापों की मजदूरी है, जो हर एक पापी उसमें डाल दिया जाएगा जो अपने पाप में मरेगा।
और इसलिए बाइबल कहती है कि मन फिराओ, पछताव करो। परमेश्वर हर मनुष्य को हर जगह मन फिराने की, पछताव करने की आज्ञा देता है और सलाह देता है कि आने वाले क्रोध से भागो, बच जाओ। है ना? एक जगह है जो छिपने का स्थान है, जो बचने का स्थान है, और वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस, अर्थात उसके क्रूस का बलिदान। विश्वास से जब एक व्यक्ति उस भूमि पर चला जाता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए, और उस क्रूस को थाम लेता है, तो कोई भी आंधी उस व्यक्ति को नाश नहीं कर पाएगी। क्योंकि जो सबसे भयानक आंधी थी, सबसे भयानक पीड़ा थी, क्रोध जो परमेश्वर का था पाप के प्रति, वो सब कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। और जो भी पापी वहां जाएगा विश्वास से यीशु के चरणों पर, वो सुरक्षित है। वो पूरे विश्व में सबसे सुरक्षित स्थान है प्रभु यीशु के क्रूस का बलिदान, वो कलवरी का पहाड़ जहां पर हम विश्वास से पहुंचते हैं, है ना? और कभी आंधी किसी को वहां से खींच नहीं पाएगी। कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई ताकत, कोई भी शैतान हमें परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकता। यीशु मसीह का लहू एक पापी को केवल शुद्ध ही नहीं करता, लेकिन उसको ढांप कर सुरक्षित रखता है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, आने वाले प्रकोप से भागे। केवल यीशु का बलिदान, यीशु का लहू ही सुरक्षा है, उसमें छिप जाए। प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।